नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच रूस और यूक्रेन के बीच विवाद क्या है, ये आप सभी जानते हैं। रूस क्यों चाहता है कि यूक्रेन उसके कहने में रहे और उसके अधिकार में रहे, लेकिन उसके अधिकार में रहे से मतलब है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन किसी भी तरीके से नाटो के साथ ना मिले, नाटो कंट्री के साथ ना मिले। ये क्यों चाहता है, ये तो आप सभी जानते हैं लड़ाई की वजह क्या है। लेकिन दोस्तों, आखिर रूस जो ऐसा चाह रहा है, उसकी जो यूक्रेन से ये अपेक्षा है, उस अपेक्षा की वजह क्या है, हमें ये जानना है। क्योंकि नाटो के साथ तो कई देश मिले हुए हैं, बाकी देशों के रूस के सीमा पे भी कुछ देश हैं जो कि नाटो से मिला हुआ है, बल्कि रूस का जो सबसे दोस्त देश है तुर्की, वो नाटो से मिला हुआ है। तो आखिर यूक्रेन को लेकर के रूस इतना अग्रेसिव क्यों है, और वो क्यों चाहता है कि वो जैसा कहेगा यूक्रेन को ऐसा करना चाहिए। इससे पहले मैं 12 जुलाई की बात बताऊं। 12 जुलाई 2021 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक लेख लिखा था, उनकी जो सरकारी वेबसाइट है रूस की, उस पर पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन एक रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा है और इन तीनों को अलग होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए, रूस क्यों यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 8वीं शताब्दी के बाद 9वीं शताब्दी में हमको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप इस मैप को देखिए, इस मैप को, यानी इस मैप में अगर आप जाएंगे, अभी आराम से देखेंगे, तो ये जो आपका हिस्सा है, जिसको मैंने रेड सर्कल में डाला है, ये है कीवियन रूस का हिस्सा। 889 यानी 879 ईस्वी में कुछ लोग ये जो आप देख रहे हैं, ये इस इलाके को, ये है आपका बाल्टिक सागर, इसको कहते हैं बाल्टिक सागर। इस बाल्टिक सागर के उत्तर से, इस जगह से कुछ लोग चले और ऐसे करके यहाँ पर आए, इस जगह पर आए। जो लोग आए थे उसमें स्कैंडिनेवियाई लोग थे, खानाबदोश थे, मुस्लिम थे, ये सारे लोग थे। ये वाइकिंग ओलंग उसका नाम था, उसके साथ आए थे और इन लोगों ने यहाँ पे इस नोवगोरोड नामक जगह पर आए थे, बाल्टिक सागर को पार करके, और यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा राज्य बनाया था, वो जिसका वाइकिंग ओलेग नाम था, और वो अपने आप को रूस भी कहता था। और जो राज्य बनाया उसका नाम उसने कीवियन रूस उसका नाम दिया, कीवियन रूस। अब कीवियन ये छोटा सा राज्य बना 1879 से 879 से, यानी 889 से 882 तक ये लोग यहाँ रहे। और 882 में, 882 में इस जगह से ये लोग निकले और यहाँ पर आ गए। यहाँ से मेरा मतलब है, ये जो आपका कीव है, कीव में आ गए ये लोग। ये कीव है, ये दिस वन, यहाँ से निकले, यानी ऊपर से नोवगोरोड से आए और कीव पहुँच गए। कीव को इन्होंने राजधानी बना लिया। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के आपको इस मैप को इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से चले और यहाँ आ गए इस जगह पर, यानी 3 साल तक नोवगोरोड में रहे राजधानी बनाकर, फिर कीव आ गए। और उसके बाद ये कीवियन रूस के कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने क्षेत्र को जीतना शुरू किया। और 1240 से पहले, 1240 में जब उस पर मंगोलों का आक्रमण हुआ, तब तक ये इतना बड़ा राज्य बना चुका था, जो ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य और होली रोमन एम्पायर के लगभग बराबर था। तो इस पूरे इलाके पे ये लोग, इन्होंने 879 से 1240 तक इन्होंने राज किया। 1240 से पहले इन लोगों का व्यापार इधर से चलता था, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये रोमन, ये तो आपने समझ लिया कि ये कौन सा है, ये पूरा कीवियन रूस कैसा हो गया। उसके बाद इनके ऊपर में आप देख रहे हैं ये सारे राज थे, एस्टोनिया था, उसके बाद ये आपका किंगडम ऑफ पोलैंड था, ये पोलैंड हंगरी का साम्राज्य कहते हैं। किंगडम ऑफ रोमन था, ये होली रोमन एम्पायर जिसको कहते हैं। फिर ये था आपका
इसके नीचे किंगडम ऑफ रक्सा था, और फिर इधर बेजेंटाइन, इसके नीचे बेजेंटाइन साम्राज्य था। तो बहरहाल हम बात करते हैं 1240 में मंगोलों ने इस पूरे इलाके को जीत लिया, कीवियन रूस को, और इसको तहस नहस कर दिया। मंगोल यहाँ पर लगभग 1350 यानी 1240 से 1350 तक के आसपास, यानी 150 साल तक मंगोलों ने इस हिस्से पे राज किया। और उसी दौरान ये पूरा हिस्सा जो है छिन्न भिन्न हो गया, कई टुकड़ों में बट गया। लेकिन जब मंगोल कमज़ोर पड़े तो ये जो पोलैंड हंगरी का साम्राज्य था, इनके पश्चिम में, ये पोलैंड हंगरी के साम्राज्य ने इसका आधा हिस्सा, कीव का आधा हिस्सा जीत लिया। कीवियन रूस का आधा हिस्सा, मतलब ये पूरा हिस्सा जो है ये इधर वाले पोलैंड हंगरी में मिल गया, यानी पूरा ये इलाका मिल गया। और ये जो हिस्सा था, इधर वाला जो हिस्सा था, ये रूस में जारशाही का उदय हो चुका था, और रूस के मॉस्को के शासकों ने, मॉस्कोवियन ने इस पूरे इलाके को जीत करके यहाँ पर अपनी कल्चर फैलाई। यानी जो कीवियन रूस बना था उस 1250 के आसपास, उसका आधा हिस्सा पोलैंड और हंगरी में मिल गया ये हिस्सा, और ये हिस्सा जो है ये मिल गया मॉस्को में। यानी आधे यूक्रेन, इसके आधे हिस्से में यूक्रेन तो बाद में बना, लेकिन पहले इस कीवियन रूस का आधा हिस्सा पोलैंड कल्चर में आ गया और आधा हिस्सा रूसी कल्चर में आ गया। लेकिन 16वीं शताब्दी में पोलैंड के कब्जे में जो कीवियन रूस गया था, उसके एक क्षेत्र में स्वतंत्रता की लहर दौड़ी, और कुछ लोगों ने पोलैंड के शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 1654 में इस इलाके में इन्होंने एक छोटा सा राज्य बनाया, कोसेक हेटमेनेट का राज्य। किस इलाके में? पोलैंड वाला जो हिस्सा था कीव के इलाके में, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य बनाया, कोसेक हेटमेनेट। इसका नाम था कोसेक हेटमेनेट। उस हेटमेनेट को पता था, कोसेक हेटमेनेट के राज्य को पता था कि अगर हम पोलैंड से लड़ना शुरू करेंगे तो ये मुझे नाश कर देगा, क्योंकि सैनिक ताकत में हमसे बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका एक उपाय सोचा, और जो इधर के हिस्से में जो जार के रूस के कब्जे में था, तो रूस के जार से 1654 में इन्होंने एक संधि की इस इलाके के लोगों ने कि मुझे आप पोलैंड की स्वतंत्रता से, पोलैंड के अतिक्रमण से हमें बचाएं। जार ने जब बदले में कोसेक हेटमेनेट, जिसको आज के यूक्रेन की शुरुआत माना जाता है, इन लोगों को जार ने स्वतंत्रता का वचन तो दिया, लेकिन बदले में जार को एक मौका मिला कि वो पोलैंड के साथ लड़े और पोलैंड को हराए। इसकी आड़ में कुछ ही दिनों में जार के लोगों ने, जारशाही ने, यानी जो यूक्रेन बाद में बना, यानी कीवियन रूस के जिस हिस्से में जार का शासन था, उस जार ने यहाँ जो छोटा सा राज्य बना था कोसेक हेटमेनेट, उसकी आड़ में उन्होंने बाकी हिस्सों को भी जीतना शुरू कर दिया। इससे समझौते के आधार पर 1654 में ये समझौता हुआ था, और इस समझौते को कहते हैं कि पेरियास्लाव की ट्रीटी ऑफ पेरियास्लाव। और इसी समझौते के तहत जार ने पूरे हिस्से को जीतना शुरू कर दिया, और उसने पहले पूरा यूक्रेन जीता, और फिर पूरा यूक्रेन जीतने के बाद फिर उसने जो है बाकी चीज़ों को जीता। अब देखिए, अब हम इस मैप पर आते हैं। ये देखिए, यूक्रेन इन 1644। मैंने आपको अभी बताया था कि कोसेक हेटमेनेट के का नाम से एक पोलैंड के अधीन कीवियन रूस के लोगों ने विद्रोह करके एक छोटा सा राज्य शुरू किया, और उस राज्य को उन्होंने कोसेक हेटमेनेट का नाम दिया, जो बाद में यूक्रेन नाम पड़ा। यूक्रेन का मतलब होता है प्रदेश। ये यूक्रेन नाम जार के लोगों ने दिया था जब उन्होंने कोसेक हेटमेनेट को अपने संरक्षण में ले लिया था, प्रदेश के नाम से। मतलब उसका जो मूल अर्थ है वो प्रदेश कहलाता है। खैर, 1654 में जार के साथ जब संधि हुई, उसके बाद जार ने यूक्रेन के पक्ष में लड़ाई लड़नी शुरू की, और ये 1654 से 1917 ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये जो पूरा इलाका है ये जारों ने जीता था यूक्रेन के पक्ष में। ये जारों ने जीत करके इस पूरे इलाके को यूक्रेन में मिला दिया। 1654 से 1917 के बीच ये पूरा जो इलाका है आपका,
ये ग्रीन पोर्शन वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इलाका जो है पोलैंड से जीत करके जार ने यूक्रेन में मिला दिया। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि एडेड इन 1654 टू 1917, ये हिस्सा मिल गया, यानी यूक्रेन इतना बड़ा हो गया। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं 1917 में ज़ारशाही खत्म हुई और उसके बाद रूस में कम्युनिस्टों का शासन हुआ। रूस में जब कम्युनिस्टों का शासन हुआ तो 1922 में जो यूक्रेन को जार ने मिला लिया था पहले तो रूस में, लेकिन 1922 में क्या किया तो रूस के तत्कालीन कम्युनिस्ट शासन ने यूक्रेन को एक अलग गणतंत्र मान लिया, अलग स्टेट मान लिया, लेकिन उसको रूसी गणराज्य, रूसी फेडरेशन में ही शामिल रखा। यानी यूक्रेन एक अलग राज्य हो गया, अलग सॉवरेन राज्य हो गया, लेकिन वो रूसी फेडरेशन का हिस्सा रहा। तो कम्युनिस्ट शासकों ने यूक्रेन के आसपास के इलाके को जीत करके यूक्रेन में ही मिलाते रहे। जैसे कि देखिए ये लिखा है, जो पिंक कलर वाला पूरा इलाका है उसमें लिखा है एडेन इन 1922। जब ज़ारशाही के बाद जब कम्युनिस्ट का शासन हुआ और 1922 में यूक्रेन को अलग सॉवरेन स्टेट का दर्जा दिया गया, उसके बाद भी रूसी शासकों ने कई इलाकों को जीत करके यूक्रेन में मिला दिया, जो एडेड इन 1922। ये पूरा पिंक इलाका जो है 1922 में पहले विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 के बीच जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान ये पूरा इलाका जीता गया और इसको यूक्रेन में मिलाया गया। फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 में हुआ था, जिस समय स्टालिन थे वहाँ के शासक। स्टालिन ने देखिए ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं एडेड इन 1935, इस इलाके में ये पूरा इलाका जो है ये पोलैंड का हिस्सा था, जिसको जर्मनी ने जीत लिया था 1939 के बाद के विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में। इस इलाकों को जीत करके हाँ, पोलैंड और जर्मनी और रूस के बीच में पोलैंड था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसका आधा हिस्सा जीत लिया। रूस को लगा कि अगर पूरा पोलैंड जर्मनी जीत लेगा तो ये हमारी सीमा तक आ जाएगा, तो जर्मनी को रूस से के पीछे ही रोकने के लिए रूस ने पोलैंड का आधा हिस्सा जीत लिया। अब जब पोलैंड का आधा हिस्सा जीत लिया तो बात फिर वहीं पहुंच गई, जर्मनी और रूस आपस में टकराने लगे। रूस की तरफ जर्मनी बढ़ा, जर्मनी की जो नाजी सेना थी रूस की तरफ बढ़ी और उसने आधा रूस जीत लिया, स्टालिनग्राड तक पहुंच गया। फिर रूसियों को खदेड़ना शुरू किया और पहले रूस से भगाया, स्टालिनग्राड तक से भगाया और फिर उसको जो है पोलैंड से भगाया और फिर जर्मनी को भी जीत लिया। और जब जर्मनी को जीतने के बाद 1945 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध, तो रूस ने क्या किया कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा पोलैंड को दे दिया और पोलैंड का पूर्वी हिस्सा अपने पास रख लिया। जो 1939 से 1945 का जो इलाका जो जुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये दरअसल पोलैंड का पूर्वी हिस्सा है, जो पोलैंड से छीन करके रूस ने अपने पास रख लिया था और पोलैंड को जर्मनी की तरफ ढकेल दिया था। जर्मनी का पूर्वी हिस्सा पोलैंड को दे दिया था और थोड़ा सा पश्चिमी हिस्सा रहा उसके पास, पोलैंड के पास। तो इस हिस्से को भी, इस पूरे हिस्से को भी रूस के शासक ने यानी कम्युनिस्टों ने इसी में रखा, यूक्रेन में ही रखा। तो अब एक तरह से आप ये देखिए कि यूक्रेन का जो भी हिस्सा है, इस छोटे से हिस्से को छोड़ दीजिए, येलो वाला कलर जो है, बाकी पूरा हिस्सा किसने जीता? रूस ने जीता, यूक्रेन में मिलाया, इसलिए कि वो यूक्रेन को अपना मानता रहा। और 1945 में रूस के जो वहाँ पे के जो प्रेसिडेंट थे ख्रुश्चेव, वो यूक्रेनी मूल के थे। तो 1945 में उन्होंने क्या किया, क्रीमिया जो उन्होंने मंगोलों से जीता था, उस क्रीमिया को भी उन्होंने यूक्रेन के हवाले कर दिया। यानी पूरा का पूरा यूक्रेन आज जो रूस को छोड़ दें तो यूरोप का सबसे बड़ा देश है आबादी में, क्षेत्रफल में, एरिया में वो सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा भौगोलिक विस्तार है वो रूस के कारण है। रूस ने ही विभिन्न क्षेत्रों को जीत करके समय समय पर यूक्रेन में मिलाया और यही कारण है कि रूस आज भी यूक्रेन को अलग राज्य नहीं मानता है, उसको अपना स्टेट मानता है, क्योंकि क्रीमिया उसने मिलाया था,
पूरा हंगरी का, पोलैंड का हिस्सा मिलाया था, हंगरी का हिस्सा पूरा मिलाया था, और पूरा जो है इन्होंने मंगोलों से जो हिस्सा जीता था वो भी उसी में मिलाया था। तो यूक्रेन पर इसलिए रूस अपना दबाव मानता है। और दो घटनाएं, जो सबसे पहले 1922 में यूक्रेन को एक सॉवरेन स्टेट एक अलग गणराज्य की मान्यता जो सोवियत रूस के शासकों ने दी थी उसको, और 1992 में जब सोवियत रूस का विखंडन हुआ और यूक्रेन ने अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और तत्कालीन सोवियत शासकों ने इसको मान लिया, रूसी शासकों ने। इन दोनों घटनाओं को व्लादिमीर पुतिन इतिहास की सबसे भयंकर भूल मानते हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि रूस हमारा, यूक्रेन हमारा हिस्सा है, और हम इसको कैसे बर्दाश्त करें कि कोई दूसरा देश यानी अमेरिका और नेटो कंट्री ऐसा देश यूक्रेन के रास्ते उनकी सरहद में घुस सके। इसलिए रूस यूक्रेन पे किसी और देशों का प्रभाव रोकने के लिए यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है, और बहुत संभावना है कि यूक्रेन को फिर दो पार्ट में बांट दिया जाए। एक पार्ट रूस के पीछे, अगर व्लादिमीर पुतिन लड़ाई जीतते हैं तो यूक्रेन को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा। ये पार्ट जो है यूक्रेन रहेगा और ये पार्ट जो है इसमें आ जाएगा, रूस में आ जाएगा। और जो येलो पार्ट वाला पार्ट देख रहे हैं, ऑलरेडी रूसी मूल के लोग ही इसमें रहते हैं, और इसी में दो अलग स्वतंत्र देश की घोषणा की गई है। लुहांस्क और डोनबास जिसको कहते हैं, उसको अलग उन्होंने सॉवरेन स्टेट मान लिया है रूस ने, और उसके आगे के हिस्से को दो पार्ट में बांट करके, क्रीमिया पहले ही रूस ने कब्जा लिया 2014 में ही, तो अब जो यूक्रेन के पास बचा है उसको भी दो पार्ट में बांटने की तैयारी चल रही है दोस्तों। ये है रूस की यूक्रेन की कहानी, और इसलिए रूस जो है यूक्रेन को अपना मानता है। मुझे उम्मीद है कि इस मैप के सहारे हमने आपको जो समझाने का प्रयास किया वो संभवतः आप समझ गए होंगे कि रूस यूक्रेन को लेकर इतना अग्रेसिव क्यों है, क्यों वो चाहता है कि यूक्रेन वही करे जो रूस उसको करने के लिए कहे। तो दोस्तों, ये थी आज के एपिसोड के इस कंटेंट को, ये मतलब हमने आज समझाने का प्रयास किया आप लोगों को पूरी कहानी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपने समझ लिया हो कि क्यों रूस इतना अग्रेसिव है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे।